गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। आज मैं झारखंड बोर्ड आईटी का प्री बोर्ड में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2025 को दिसंबर में, उसका मैं क्वेश्चन पेपर लाया हूँ, साथ में उसका सही सही आंसर लाया हूँ। चलिए देखते हैं एक एक करके सारा क्वेश्चन, साथ में उसका आंसर भी डिस्कस करेंगे। ये आपका आईटी का पार्ट 5 वीडियो है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या पूछा गया था क्वेश्चन। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप लोग का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 10 MCQ पूछा गया था। शॉर्ट टाइप के 5 क्वेश्चंस पूछा गया था 2-2 मार्क्स का। लॉन्ग क्वेश्चंस आपका 2 पूछा गया था, ठीक है। चलिए देखते हैं एक एक करके सारा MCQ क्वेश्चंस। पहला पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका CPU, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हिंदी में भी यहाँ टाइप किया हुआ है, देख लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूछा गया था, फाइंड द वेब पेज बाय यूजिंग इट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका देखिए हिंदी से भी है, देख लीजिए। हिंदी से भी आपका टाइप किया हुआ है। आईटी के बच्चे सभी को ही कॉपी में अच्छी तरह से लिख के याद कर लीजिएगा। ये सब सारा आपका फाइनल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन पेपर है, PPI है। तीसरा क्वेश्चन पूछा था आपका, हाउ मैनी लेजर्स डज OSI रेफरेंस मॉडल हैज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चलते हम लोग हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। OSI संदर्भ मॉडल में कितनी परतें होती है, तो 7 परतें होती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ द इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस आपका क्या क्या है, माउस है, लाइट पेन है और कीबोर्ड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। हिंदी में भी टाइप किया हुआ है, देख लीजिए। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका अलाइनमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, हिंदी में भी है। वर्ब टेक्स किस ग्रुप के तहत आता है, तो वो आता है आपका अलाइनमेंट के तहत में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया था, व्हाट डज XML स्टैंड्स फॉर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देख लीजिए हिंदी में भी लिखा हुआ है आपका, ठीक है। XML का पूरा नाम पूछा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया था। 7 में पूछा गया था, विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो आपका सेकेंड टाइप का मेमोरी में नहीं आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक। देखिए अंडरलाइन थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या पूछा गया था, व्हाट इज़ द ओवरऑल टर्म फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, ठीक है, स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड प्रिंटिंग ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो वो हो गया आपका वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 आपका पूछा गया, तो 1 निम्बल इज इक्वल टू कितना बाइट होता है, 4 बाइट होता है। ये क्वेश्चन 2025 का फाइनल एग्जाम में भी पूछा था, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। 1 निम्बल बराबर होता है, वही हिंदी से है, देख लीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये शायद मेरे ख्याल से 2022 में पूछा था ये क्वेश्चन। द नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन 0 and 1 ओनली नाउ एस। तो उसको हम लोग बाइनरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में भी है, देख लीजिए। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव में आपका 2 मार्क्स का पूछा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव में आपका क्या पूछा है। सब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज अपर केस एंड सेंटेंस केस क्या है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हिंदी से लिखा हुआ है, हिंदी वाले बच्चों के लिए है। इंग्लिश वाले बच्चे भी हिंदी से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अपर केस वह स्थिति होती है जिसमें शब्द या वाई के सभी अक्षर बड़े कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। तो कंप्यूटर ये स्मॉल लेटर में है, तो ये क्या है, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। इंडिया इज माई कंट्री, तो इंडिया इज माई कंट्री कैपिटल वर्ड में कर दिया। इसके बाद आपका पूछा है सेंटेंस केस हम लोग किसको बोलेंगे, तो सेंटेंस केस
वह स्थिति होती है जिसमें वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल होता है, बाकी अक्षर छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे कि इंडिया इज माई कंट्री, तो आई आपका बड़ा होगा, बाकी सब सारे अक्षर क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, इसी तरह से 2 मार्क्स का आपका दूसरा क्वेश्चन हमको पूछा था, टेल अस अबाउट फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में आपको बतलाना था। तो फाइंड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए लिखा हुआ है, फाइंड एक ऐसा विकल्प है जिसकी मदद से हम किसी दस्तावेज में किसी शब्द, वाक्य या अक्षर को खोज सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर दस्तावेज में कंप्यूटर शब्द कई बार लिखा है तो फाइंड से हम इसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ को सर्च करने का शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+F होता है। ठीक है, इसके बाद आपको रिप्लेस के बारे में बतलाना, तो देखिए रिप्लेस के बारे में भी लिखा है, रिप्लेस विकल्प का उपयोग करके हम किसी खोजे गए चीज़ को दूसरे शब्द में बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+H होता है। कंट्रोल प्लस क्या होता है, H होता है। ठीक है, ये आपका फाइनल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चंस क्या पूछा गया था। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक, ये क्वेश्चंस आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2026 का फाइनल एग्ज़ाम के लिए, इसलिए सारे बच्चे इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या पूछा है आपका, देखिए ध्यान दीजिएगा, पूछा है आपका, ठीक है, पूछा है MS ऑफिस क्या है। ठीक है, तो MS ऑफिस का देखिए हिंदी से डिफिनेशन लिखा हुआ है, MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसका उपयोग दस्तावेज बनाने, डाटा संभालने, प्रेजेंटेशन बनाने और ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। MS ऑफिस के प्रमुख प्रोग्राम का क्या क्या नाम है, पहला है आपका MS वर्ड। ठीक है, तो MS वर्ड में क्या किया जाता है, MS वर्ड में दस्तावेज डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, लेटर रिज्यूम रिपोर्ट आदि तैयार करने में किया जाता है। फाइल एक्सटेंशन .odc बार, ठीक है, और docx का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सेकंड यूज क्या किया जाता है, MS एक्सेल में किया जाता है कैलकुलेशन और डेटा के तालिका में रखने के लिए किया जाता है। मार्कशीट रिजल्ट, ठीक है, का उपयोग किया जाता है। इसके बाद पावर पॉइंट और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, MS ऑफिस का हुआ आपका यूज़ MS पावर पॉइंट में किया जाता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाने में किया जाता है, सेमिनार मीटिंग टीचिंग के उपयोग में किया जाता है। देख लीजिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। और कहाँ किया जाता है, MS एक्सिस में किया जाता है, डाटाबेस बनाने और संभालने के लिए किया जाता है। बड़ी बड़ी जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है। MS आउटलुक ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए हम लोग चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है इसके बारे में हमको बतलाना है। तो देखिए हिंदी में यहाँ टाइप किया हुआ है, देख लीजिए। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक एक ऐसा लिंक कड़ी होती है जिस पर क्लिक करने से हम किसी दूसरे वेब पेज, डॉक्यूमेंट, स्लाइड, ईमेल या डॉक्यूमेंट में किसी भी भाग पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए इसका यहाँ डिफिनेशन दिया हुआ है, लिखा हुआ है, इसको भी आप एग्जाम में इसी तरह सेम टू सेम लिखिएगा। ये सब सारा क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा था, एक्सप्लेन द यूज ऑफ ऑटोसम। ठीक है, ऑटोसम का उपयोग होता है, तो ऑटोसम MS एक्सेल की एक विशेष सुविधा है जिसकी मदद से हम संख्याओं का योग, टोटल सम बहुत जल्द निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका लिखा हुआ है कैसे कैसे किया जाता है। इसका शॉर्टकट की आपका ये होता है, आपका 2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन खत्म हुआ। आप चलिए देखते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में आपका क्या क्या पूछा गया था। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम में आपका प्री बोर्ड से बहुत सारे क्वेश्चंस आपका फाइनल एग्जाम में मैच होते हैं, इसलिए ये 2 लॉन्ग क्वेश्चंस में आप जरूर याद कर लीजिएगा। 100% आपका एग्जाम में रहेगा। ठीक है, क्योंकि पता चला है कि इस बार का एग्ज़ाम में इसी से कुछ नहीं तो कुछ क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में रहेगा ही रहेगा 2026 में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या पूछा गया था लॉन्ग क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विथ एग्जाम्पल। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर के प्रकारों एवं उदाहरण सहित इसका व्याख्या करना है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर, ठीक है,
निर्देशों और प्रोग्रामों का समूह होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और क्या कैसे करना है। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर जो होते हैं आपका टोटल 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब चलिए एक एक करके सारे के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। सेम टू सेम आपको एग्जाम में यही वाला आंसर लिखना है अगर फुल में फुल नंबर चाहिए तो। और ये क्वेश्चन सबका फाइनल एग्जाम में आने वाला है, देख लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर आप लोग हमको बोलिएगा, कमेंट कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, डिफिनेशन लिख लीजिए। ये दूसरा हो गया आपका, ठीक है। दूसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे कौन सा कार्य पूरा करने के लिए एम एस वर्ड में, एम एस एक्सेल में, एम एस पावर पॉइंट में, टेली में और ब्राउज़र में किया जाता है इसका उपयोग। ऑफिस कार्य, शिक्षा, व्यवसाय, मनोरंजन के लिए किया जाता है। तीसरा होता है आपका यूनिटली सॉफ्टवेयर। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, थोड़ा देख लीजिएगा। इसका वो यूनिटली सॉफ्टवेयर सिस्टम की देखभाल और सुरक्षा के लिए किया जाता है, देख लीजिए। और ये भी क्वेश्चन आपका इस बार का फाइनल एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है। इस बार का भी फाइनल एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने वाला है 100%। ये क्वेश्चन छप गया है, इसलिए सारे बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चंस क्या है देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन से आपका सीपीयू क्या है, सीपीयू क्या है और इसके भागों का वर्णन करें। तो देखिए सीपीयू का डिफिनेशन लिखा हुआ है, सीपीयू कंप्यूटर का एक मुख्य भाग होता है। यह सभी निर्देशों को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। सीपीयू का मुख्य भाग क्या है? एएलयू है आपका, ठीक है। सीयू है, सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। और एक तीसरा होता है आपका रजिस्टर होता है, ठीक है। सारा आंसर बना हुआ है, देख लीजिए। आप सभी को स्क्रीनशॉट खींच के इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चंस में एक आपका 100% फाइनल एग्जाम 2026 आईटी का जो कक्षा 10 का होने वाला है एग्जाम, उसी में आने वाला है, ठीक है। चैनल पे बने रहे आगे का क्वेश्चंस पेपर के लिए। खासकर आईटी के बच्चे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस सब्जेक्टिव और भी अपलोड किया जाएगा। चलिए धन्यवाद आप सभी का।